जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया, मैं इलेक्ट हो गया, तो मैं सबसे पहले करप्शन का खात्मा करूँगा। क्योंकि हमारा टारगेट इलेक्शन नहीं है, हमारा टारगेट इस मुल्क में निज़ाम की तब्दीली है। तो पाकिस्तान बने हुए 70 साल हो गए हैं, मुझे बताएं इलेक्शन के बाद किसी अवाम को कोई रिलीफ मिला है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताहिर मुहय्यद्दीन। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ा सिटी नाज़म राना मोहम्मद जमील और इनके पास जो ओहदा है सीनियर नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर डिवीज़न के ये नायब सदर हैं और इन्होंने अपना हलका मरीदके से इन्होंने PP 136 का इलेक्शन भी लड़ना है और इनके हलके में एक दर्जन से ज़ायद उम्मीदवार हैं। हर कैंडिडेट ने अपने अपने कागजात नामज़द करवाए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। राणा साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हर कोई कैंडिडेट अपनी अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जमहूरी हुस्न है, कैंडिडेट 10 हो 12 हो, ये हर एक का जमहूरी हक है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। हर बंदे को अपनी वर्थ होती है। इलेक्शन मैं समझता हूँ कि आपका अपना किरदार होता है, आपका अपना वोट बैंक होता है, दोस्त अहबाब होते हैं, बरादरी होती है। मैं अपनी जमात के बारे से बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कैंडिडेट्स का या बाकी पार्टीज़ का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान अवामी तहरीक का अल्हम्दुलिल्लाह इस हलके में 6000 रजिस्टर्ड वोट है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के अल्हम्दुलिल्लाह 9 प्लेटफार्म है। उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान, यूथ लीग, विमन लीग, उलमा इकराम विंग, मुस्तवी स्टूडेंट मूवमेंट और उलमा इकराम विंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी विंग हैं, इनका हमारा रजिस्टर्ड जो वोट है वो तकरीबन 6000 के करीब बनता है। तो वो ऐसा वोट है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक का, इसमें से एक वोट भी नहीं टूट सकता। ये परमानेंट वोट है और ये इस लिहाज से मुझे दूसरे कैंडिडेट से एक एज है। और बरादरी का भी हमारा वोट है, राना बरादरी, दो सहबाब भी हैं। तो इस हिस्से में मैं समझता हूँ कि मेरा इलेक्शन यहाँ हल्के में अच्छा होगा, बेहतर होगा। अच्छा राणा साहब, कादरी साहब को पाकिस्तान में आना चाहिए क्योंकि वोट बैंक तो आपका ही है, वोट आपका है। क्या आपके कायद को पाकिस्तान में आना ज़रूरी है? जी, कायदे मोहतरम इंशाल्लाह वक्त के साथ जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आएंगे। क्योंकि हमारा टारगेट इलेक्शन नहीं है, हमारा टारगेट इस मुल्क में निज़ाम की तब्दीली है। तो वो जब हम बेहतर समझेंगे कि किस टाइम पे हम निज़ाम की तब्दीली का बयानिया देंगे लोगों को, वो आके इंशाल्लाह वो बयानिया देंगे। इलेक्शन जो हम लड़ रहे हैं वो हम, क्योंकि कायदे मोहतरम डॉक्टर ताहलुक काजी साहब इस टाइम हमारे चेयरपर्सन नहीं हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब हमारे जो सदर हैं वो राजा ज़ाहद काजी साहब हैं, वो कराची से हैं। इसलिए उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट आज़ाद किया हुआ है कि आप जिस तरह चाहें इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ के हम फिर निज़ाम की तब्दीली की तरफ ही जाना चाहते हैं। हम उस आवाज़ को पार्लियामेंट में जाके बुलंद करना चाहते हैं कि ये जो घिसा पिटा निज़ाम है, इसको चेंज होना चाहिए। क्योंकि देखें, इलेक्शन होता है जब लोग होप रखते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद आवाम को कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान बने हुए 70 साल हो गए हैं, मुझे बताएं इलेक्शन के बाद किसी अवाम को कोई रिलीफ मिला है? इसलिए हम इन इलेक्शन को डोंग्स कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन अवाम को कुछ दे नहीं रहा। हम अल्टीमेटली इलेक्शन में तो जा रहे हैं इस निज़ाम के तहत, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। हम इलेक्शन में भी जाके असल हमारा टारगेट निज़ाम की तब्दीली है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद आएंगे, एक टाइम आएगा कि वो निज़ाम की तब्दीली का आके लोगों को बयानियाँ देंगे और हम इस मुल्क में निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। जी राणा साहब, अगर मौका मिला आपको इंशाल्लाह MPA बनने का, अल्लाह ने चाहा, तो आप अपने हलके में कैसी खिदमत सर अंजाम देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया, मैं इलेक्ट हो गया, तो मैं सबसे पहले करप्शन का खात्मा करूँगा। जैसे कि मैं अवाइल दौर में नाज़म रहा दौके से मुरीद के सिटी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। ये मैं पूरा इलाका जानता है कि मैंने जितना भी फंड मिला वो लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च किया, कोई करप्शन नहीं की और मेरिट को तरजीह दी, इंसाफ का बोलबाला किया। आइंदा भी अगर अल्लाह मुझे मौका दिया तो मैं सबसे पहले इंसाफ का बोलबाला करूँगा, मेरिट का। यहाँ अमूमन जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो धन दौंस पे यकीन रखते हैं, जिसे आप बोलते हैं कि ग्रुप्स पे यकीन रखते हैं। मैं इस पे यकीन नहीं रखता। मैं सिर्फ यकीन रखता हूँ कि मेरिट, इंसाफ, जो भी आपके पास आता है, जो हकदार है
जो डिज़र्विंग पर्सन है उसको उसका हक दिया जाए। तो इंशाल्लाह मैं एक तो ये करूँगा कि करप्शन नहीं होगी। दूसरे नंबर पे मुरीद के जो है उसमें सफाई के बहुत मामलात हैं। मुरीद के प्रॉपर सफाई नहीं हो रही, उससे तफन फैलता है, मच्छर मक्खी बीमारियां फैलती हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा सर्विस रोड है उस पर कचरा जगह जगह पड़ा है, यानी कि बल्दिया में बहुत सी रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। अच्छा राना साहब, बतौर मजहबी और सियासी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो अपने मुखालफिन के वोट जो है वो किस हद तक हासिल करेगी? जी, पाकिस्तान अवामी तहरीक बतौर मजहबी जमात देखें, डॉक्टर साहब की बहुत मजहबी खदमात हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीचेस की हैं, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और वो पाकिस्तान के अलावा 110 ममालिक में वो खताबात भी सुने जाते हैं और किताबें भी पढ़ी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ख्याल है कि जिसने भी वो डॉक्टर साहब के खताबात सुने हैं, किताबें पढ़ी हैं, वो ज़रूर उनसे इंस्पायर होगा और पाकिस्तान अवामी तहरीक को उन खताबात का और उन किताबों जो किताबें कायदे मोहतरम ने लिखी हैं उनका एज मिलेगा। और दूसरे नंबर पे दूसरी जमातों के वोट देखें, हर जमात में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिंक्स हैं, पीटीआई है या नून लीग है, हल्का अहबाब हर जगह पे मौजूद है, तो वहाँ से डेफिनेटली मैं वोट लूँगा। लेकिन मेरी जमात जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है ना, ये क्योंकि खालिस मजहबी जमात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मेरा वोट बैंक है वो नहीं टूटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जमातों का वोट मैं हासिल करने की कोशिश करूँगा, उसमें मेरा किरदार भी एक अवलीन चीज़ होगी। लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो जो बेहतर हुआ उसको वोट देंगे।